हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 8 की बुक सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 22, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एंड अ पॉलीगन, एक्सरसाइज 22D, क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी अपनी बाकी एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट कर ली हैं एंड इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 जो हमारा MCQ का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो भी डन कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। एंड इससे पहले अगर चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए हैं, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इससे आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेंगी। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड रेडियस एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज गिवन। हमें रेडियस एंड एरिया फाइंड करना है और सर्कमफ्रेंस हमारे पास गिवन है। तो आपको सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पहले लिख देना है, पहले उसकी वैल्यू लिखते हैं। जैसे पार्ट 1 हमें करना है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 132 सेंटीमीटर। पहले आपको वैल्यू पुट कर देनी है। देन फॉर्मूला 2πr इज इक्वल टू 132। देन पुट द वैल्यू ऑफ पाई, दैट इज 22/7। अब इसकी हेल्प से हम रेडियस को ईजिली फाइंड कर लेंगे। रेडियस इज इक्वल टू 132, 7 जाके मल्टीप्लाई एंड 2 एंड 22 नीचे हम डिवाइड कर देंगे। और आप यहाँ पे 44 भी लिख सकते थे। कटिंग कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 6 ज़ा 22 1 ज़ा 22 3 ज़ा एंड हमारे पास रेडियस आ गया 21 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड करना है एरिया सर्कल का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास आया है 21, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा एंड सबको मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कर लेते हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी हमें सर्कमफ्रेंस ही गिवन है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। अब हमें सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना गिवन है, 22 सेंटीमीटर। देन 2πr इज इक्वल टू 22, 2 इंटू 22/7 इंटू आर। देन रेडियस इज इक्वल टू 22 इंटू 7 एंड नीचे 2 इंटू 22। ये कैंसिल हो गया, आपका रेडियस आ गया 7/2 और आप इसको लिख सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है एरिया। तो एरिया ऑफ अ सर्कल, फॉर्मूला हमारे पास है पाई आर स्क्वायर। ये पाई की वैल्यू अब आर में यहाँ पे ले रही हूँ 7/2, बिकॉज उसकी हेल्प से हम सीधा 7 को 7 से कैंसिल कर लेंगे। 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 77 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास सॉल्व करके आ गया 38.5 सेंटीमीटर। ये मीटर्स में है हमारे पास, तो यहाँ भी आप मीटर्स लिख लीजिए। ऊपर जो स्टार्टिंग में लिखना था 22 मीटर, और यहाँ भी मैं लिख देती हूँ मीटर, ये मीटर में है। तो हम यहाँ पे 3.5 भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आपने ले लेना, आपको जो इजी लगे। अगर हम 3.5 लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप डेसिमल हटा के कटिंग कर लेना, जैसे आपको ईजी लगे। आप दोनों वे से कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रेडियस एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज गिवन है। इसमें हमें अब एरिया गिवन है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख देना है एरिया ऑफ अ सर्कल। हमें सर्कल का कितना एरिया गिवन है, पार्ट 1 में 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की वैल्यू है, फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। देन पाई की वैल्यू को यहाँ पे हम लिख देंगे आर स्क्वायर एज इट इज़। देन आर के लिए वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम नंबर्स को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। इसकी कटिंग कर लेते हैं। 2 के टेबल में 2 11 ज़ा 2 77 ज़ा 11 1 ज़ा 11 7 ज़ा। देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 ज़ा 49। अब रेडियस कैसे आएगा, 49 का स्क्वायर रूट फाइंड करके, दैट इज 7। तो 7 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास रेडियस, हमने फाइंड कर लिया। सेकंड हमें क्या फाइंड करना है, सर्कमफ्रेंस। तो देखिए सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आप यहाँ पे लिख देंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2πr। देन 2 इंटू पाई की वैल्यू एंड यहाँ पर आ गया 7। तो हमारा आंसर आ गया मल्टीप्लाई करके 44 सेंटीमीटर।
अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए अगेन हमें एरिया गिवन है यहाँ भी एंड उसकी वैल्यू है 6.16। तो पाई की वैल्यू पहले पुट कर लेते हैं और हम रेडियस को फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर आ गया r² इज इक्वल टू 6.16 इंटू 7/22। और हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका डेसिमल भी यहाँ से हटा देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा नीचे 100 इंटू 22। देन पहले इसकी कटिंग करते हैं, 2 11 सा, 2 3 सा, देन 0 2 8 सा, अगेन 11 1 सा 11, 11 2 सा 22 एंड 11 8 सा 88। अब हमारे पास यहाँ पर आया 28 इंटू 7/100 एंड हमें फाइंड क्या करना है, रेडियस। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 28 को 7 से, हमारे पास आ गया 196/100 एंड हम फाइंड कर लेते हैं इसका स्क्वायर रूट। 196 का स्क्वायर रूट क्या होता है 14 एंड 100 का 10। तो आपके पास आ गया 1.4 मीटर, ये रेडियस आ गया हमारे पास। अब हमें फाइंड करना है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, दैट इज 2πr। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7 और रेडियस की 1.4, देन 7 1 ज़ा एंड यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट ऑफ डेसिमल हटा के भी कटिंग कर सकते हैं, सबको मल्टीप्लाई करके आ गया 8.8 मीटर। क्वेश्चन 3 भी हमने कंप्लीट कर लिया। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर टेबल इज 88 मीटर, फाइंड द एरिया। अगेन जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी किया है वैसे ही आपको करना है। सबसे पहले सर्कमफ्रेंस हमें गिवन है तो हम यहाँ पे लिख देंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर टेबल, जो हमें गिवन दिया हुआ है सर्कुलर टेबल का सर्कमफ्रेंस कितना है 88 मीटर और उसका फॉर्मूला क्या होता है 2/r। देन 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 88। r इज इक्वल टू 88 इंटू 7, 2 इंटू 22, 2 1 ज़ा 2 44 ज़ा 22 1 ज़ा 22 2 ज़ा। तो रेडियस आ गया आपके पास 14 मीटर। अब आपको क्वेश्चन में फाइंड करना था एरिया। देखिए एरिया फाइंड करने के लिए हमें रेडियस चाहिए था, इसलिए हमने पहले रेडियस फाइंड किया। अब आपको इसी सर्कुलर टेबल का एरिया फाइंड करना है, दैट इज़ πr²। और रेडियस तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, दैट इज़ 14। तो वैल्यू पुट कर देंगे, बस हमने कटिंग की और सबको सॉल्व करके आ गया हमारे पास हमारा आंसर, एरिया ऑफ अ सर्कुलर टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो 5th पार्ट है उसमें एरिया गिवन है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एरिया ऑफ अ सर्कल। यहाँ पे हमें सर्कल का एरिया गिवन है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर और फॉर्मूला है हमारे पास πr²। बस अब आपको पहले रेडियस फाइंड करना है तो पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर एंड अब जाके इसको सॉल्व कर देते हैं राइट हैंड साइड। 7/22, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12, देन 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 11 1 ज़ा 11 6 ज़ा 11 3 ज़ा। r² इज इक्वल टू 63 इंटू 7। आप इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, इनके प्राइम फैक्टर्स भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए ये तो ऑलरेडी है 7, 69 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 7, 7 7 हो गया एंड 9 को भी आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। 63 के प्राइम फैक्टर्स हमने लिख दिए यहाँ पर, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना था इसका स्क्वायर रूट। यहाँ पे देखिए 3 इंटू 3, 7 इंटू 7, तो पेयर कंप्लीट हो गए, स्क्वायर रूट में यही होना होता है। तो ये 3 एंड 7 आपके पास आ गया 21 सेंटीमीटर एंड हमें फाइंड करना है सर्कमफ्रेंस। तो हम सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लिख देंगे, दैट इज 2πr, 2 इंटू पाई इंटू r, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा एंड सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 132 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ अ फ्लैट सर्कुलर रिंग फॉर्म्ड बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, सर्कल विद द सेम सेंटर। अब देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, जैसे देखिए ये सेंटर है, सपोज ओ, ये सेंटर है दोनों सर्कल्स का, जो स्मॉल सर्कल है उसका भी और बिग सर्कल का भी। एंड इससे क्या बन जाते हैं, इनको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिनका 1 सेंटर हो।
2 रेडियाई हैं, रेडियाई मीन्स प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस। तो एक का रेडियस है आपके पास 5 और दूसरे का 9। तो ये देखिए जो स्मॉल सर्कल है, सपोज इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल आर हमारे पास हो गया 5 सेंटीमीटर। और ये बिग जो मैंने ये ओ से लेके आप यहाँ तक इसका नेम भी रख सकते हैं ए, और ये ओ बी भी हो सकता है। तो ओ से ए तक जो है यहाँ हो गया आपका 9 सेंटीमीटर। इसको हम ले लेते हैं कैपिटल आर। तो 2 रेडियस हो गए दोनों सर्कल्स के। एंड हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ अ फ्लैट सर्कुलर रिंग। ये जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है, हम रिंग का एरिया हमें फाइंड करना है। तो देखिए हम रिंग का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो हमें लेट करना है, यहाँ लिख देना है, मतलब आपको लिख देना है कि हमने किस रेडियस को क्या लिया है। तो जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं आउटर रेडियस, जो बाहर वाले सर्कल का है, आउटर रेडियस इज इक्वल टू, उसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं 9 सेंटीमीटर। देन इनर रेडियस, जो हमारा अंदर वाला सर्कल है स्मॉल सर्कल, उसका रेडियस हो गया हमारे पास स्मॉल आर 5 सेंटीमीटर। अब देखिए दोनों रेडियस हमने लिख दिया। अब कंसेंट्रिक सर्कल जो सर्कुलर रिंग है उसका एरिया हमें कैसे निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ a circular ring, area of a circular ring is equal to, उस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ आउटर सर्कल, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। आउटर माइनस इनर, आउटर सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, एंड स्मॉल सर्कल का जो इनर सर्कल है पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब दोनों में से सम को ईजी करने के लिए हम पाई की वैल्यू को कॉमन ले लेंगे। आपके पास रह जाएगा ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 22/7। कैपिटल आर है हमारे पास 9 एंड स्मॉल आर है हमारे पास 5। बस इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो 9 9 ज़ा 81, 5 5 ज़ा 25, देन 22/7 एज इट इज़। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमारे पास आ गया 56। देन 7 1 ज़ा 7, 8 ज़ा 22 इंटू 8 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके पास एरिया आ गया सर्कुलर रिंग का। तो आपने याद रखना है जब भी आपको सर्कुलर रिंग का एरिया निकालना है, आउटर सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, द रेडियाई ऑफ inner and outer circumferences of a circular running track are 63 meter and 70 meter respectively। inner हमें कितना दिया हुआ है, inner आपको गिवन है 63 मीटर एंड आउटर का रेडियस हमें गिवन है 90 मीटर। फाइंड करना है एरिया ऑफ द ट्रैक, अगेन एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द 2 सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द ट्रैक। तो हमें सर्कमफ्रेंस भी दोनों ट्रैक्स का निकालना होगा। अब पहले हम पार्ट 1 कर लेते हैं, एरिया ऑफ द ट्रैक फाइंड कर लेते हैं। आउटर रेडियस हमारे पास है 70 मीटर, इनर रेडियस है 63 मीटर। देन एरिया ऑफ ट्रैक फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, एरिया ऑफ आउटर सर्कल, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, दोनों को माइनस कर देंगे। तो आउटर सर्कल के लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। रेडियस कितना है 70 एंड 63, दोनों को आपने सॉल्व कर देना है। यहाँ पर हमारे पास आ गया ब्रैकेट में 4900 माइनस 3969। अब कर देते हैं इनको सब्ट्रैक्ट। तो हमारे पास आ गया 931। 7 1 ज़ा, देन 7 के टेबल पे इसको डिवाइड कर लेते हैं। 7 1 ज़ा 7, 23 बच गए। 7 3 21, अगेन 7 3 ज़ा 21, 22 इंटू 133। तो हमारे पास आ गया 2926 और यूनिट्स है हमारे पास मीटर। मीटर स्क्वायर में आ गया आपके पास आंसर। देन अब देखिए एरिया ऑफ ट्रैक हमने फाइंड कर लिया। सेकंड पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ्स ऑफ द 2 सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द ट्रैक। तो आप दोनों सर्कमफ्रेंस जो ट्रैक्स हैं उनका सर्कमफ्रेंस फाइंड भी कर सकते हैं पहले, देन उनको माइनस या डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं जैसे हमने एरिया के लिए किया है। तो देखिए कैसे करना है आपको।
सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल 2πr, कैपिटल आर लिखते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं 2 × 22/7, रेडियस की वैल्यू क्या है 70। देन 7 1 ज़ा 7 10 ज़ा, ये आ गया 440 मीटर। देन 2 × 22/7 63, 7 1 ज़ा 7 9 ज़ा, अगेन इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तीनों नंबर्स को, तो हमारे पास आ गया 396 मीटर। अब हमें फाइंड करना है डिफरेंस इन, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द टू सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द ट्रैक। तो हमने सर्कमफ्रेंस फाइंड कर लिया, अब इनका डिफरेंस फाइंड करना है हमें। अब डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द टू सर्कमफ्रेंसेस के लिए आपको दोनों को कर देना है सबट्रैक्ट। यहाँ पे आ गया हमारे पास 440 मीटर एंड 396 मीटर, दोनों को सबट्रैक्ट करके हमारे पास आया 44 मीटर, डिफरेंस बिटवीन लेंथ्स ऑफ द टू सर्कमफ्रेंसेस। अब हमने आज क्वेश्चन नंबर 7 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।